जानना चाहेंगे जी। लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी जी, हम जानना चाहेंगे ये आग कितने एरिया में यहाँ लगी, ये कौन सी जगह है? हम देख रहे हैं यहाँ ग्रेव यार्ड भी है, ये कब्रें भी हैं पुरानी। हाँ जी, हाँ जी, परे जी डॉग घर जी। ये कब लगी, कैसे आप लोगों ने मदद की? 12:45 लगी होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, तो हमने बुझाई है इधर तक। क्या डर है, खतरा है कुछ? हाँ जी। पॉजिटिव जानना चाहेंगे कैसे कैसे आग लगी, कितने बजे लगी, किस तरह से लोग इकट्ठे हुए, क्या डर है जी, बताएं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नरेंद्र कुमार जी। नरेंद्र जी, हम समझना चाहेंगे कौन सा एरिया है जहाँ फॉरेस्ट फायर लगी है, कितना नुकसान हुआ है, किस तरह का डर है? ये सर ऐसा है कि बालूगंज के नीचे एक मेंटल हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का ना जी, वहाँ पे आग लगी है। डॉग घर के पास पर है, एक डॉग हाउस है, वहाँ पे लगी। कम से कम कोई, हम तो गांव से आए दालना घाट साइड से, कोई 12:30 बजे उस टाइम बहुत आग लगी हुई थी और फायर की गाड़ियां भी थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी था। बहुत मेहनत की, हमने खुद भी बुझाई। हाँ जी। जी, किस तरह का डर है, खतरा है घरों? डर तो ऐसा है ना कि किसी का भी नुकसान हो सकता है। हॉस्पिटल भी है यहाँ, पेशेंट भी है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। घर भी है और पेड़ों में भी आग लग रही है, घर भी नीचे बहुत है काफी बाग गांव में। तो डर लगा है? डर तो है ही है सर, रात को भी डर रहेगा कि शायद। तो अभी कुछ पत्तियां वगैरह क्लीन की? हाँ जी, किया हमने भी किया, स्थानीय लोगों ने काफी, और सर इन फॉरेस्ट वालों ने भी और फायर वालों ने भी बहुत मेहनत की। 2 बार ही आया वो बुझाने गाड़ियों के लेके। किस तरह की आजकल क्या कारण है, क्यों ये? कारण पता नहीं, कोई लोग लगा देते हैं ना, वैसे गलत बात है। कितने पक्षी जंतु वगैरह कितने जल जाते हैं, बहुत नुकसान होता है। टेम्परेचर? हाँ, टेम्परेचर भी बहुत होता है। जैसे आप जानते हैं कि ये तो एक किस्म का डिजास्टर है। इसमें तो जो है नुकसान वो अनगिनत है। अब कहीं अगर हम ये अगर कोई डेलिबरेटली लगाता है तो वो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरी वो कौम का, पूरी कंट्री का नुकसान कर रहा है। तो पब्लिक से यही अपील करूंगा कि इसमें वो नज़र रखें और जब भी फायर इंसिडेंट्स होता है तो उसको कंट्रोल करने में पूरी मदद करें डिपार्टमेंट को। जरूरत होती है तो हम अगर कहीं फायर इमरजेंसी सर्विसेज का अगर हमें सर्विस की रिक्वायर्ड है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो टाइमली वो भी आ रहे हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको मॉनिटर कर रही है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें एफपी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स है, सोशल फॉरेस्ट्री है, वाइल्ड लाइफ है, डिफरेंट डिपार्टमेंट हम मिल के इस फायर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दो लोकेशन पे तो हम खुद गए हैं, बल्कि ये 3rd लोकेशन है हमारी। तो इसके अलावा 1-2 और लोकेशन पे भी रिपोर्ट्स आई हैं जहां हमने अपनी टीम को डिप्लॉय कर दिया है। तो होपफुली हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे और डैमेज को मिनिमाइज कर पाएंगे। इकबाल, डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, रजौरी फॉरेस्ट डिवीजन। मेरे साथ ये हमारे रेंज ऑफिसर रजौरी रेंज मारूफ हुसैन शाह साहब हैं। तो आज हम यहाँ आए हैं सावनी एरिया में। यहाँ पे कुछ फायर के इंसिडेंसेस रिपोर्ट हुए थे, तो हम खुद यहाँ आए हैं इस फायर फाइटिंग ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए। तो जैसा आप जानते हैं कि जो टेम्परेचर रेज होने की वजह से और ड्राई स्पेल चलने की वजह से बहुत सारे फायर के इंसिडेंसेस जो हैं रिपोर्ट हो रहे हैं। तो उसमें डिपार्टमेंट को जब भी इतला आ रही है जहाँ से भी फायर इंसिडेंसेस, तो इमीडिएटली हम स्टाफ को डिप्लॉय करते हैं वहाँ पे, और स्टाफ वहाँ जाके लोकल्स की हेल्प से, लोकल की मदद से वहाँ फायर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि डैमेज को मिनिमाइज किया जाए।
तो पब्लिक से मेरी ये अपील है कि वो इस समय, क्योंकि ड्राई स्पेल चल रहा है, तो वो इस समय अवॉइड करें, अपने प्राइवेट एरियाज में भी आग जो है जलाने से अवॉइड करें, ताकि कहीं फायर अनकंट्रोल होके फॉरेस्ट एरियाज में ना चली जाए और उससे एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो बाकी पब्लिक अगर कहीं कोई हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जैसे जो वजूहात हैं फायर की, तो उसमें मोस्टली कई बार नेग्लिजेंस की वजह से ये फॉरेस्ट फायर हो रही हैं, या कहीं पे डेलिब्रेट एक अटेम्प्ट भी हो सकती है, जंगल की जो है शरारती जो अनासर हैं वो डेलिब्रेटली भी कहीं जंगल में आग का वो कारण हो सकता है। तो इसमें मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर कोई फायर जो है जंगल में अगर डेलिब्रेट लगाएगा तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक को मैं से अपील है कि